उन्होंने अपनी कार्ययित्री तथा भावयित्री प्रतिभा के माध्यम से कोलकाता के सहृदयों का हृदय हरण किया है। सृजनात्मक लेखन से उनका उत्साह बढ़ाया है। छात्रों और विद्वानों के बीच हिंदी साहित्य के प्रश्नों को लेकर गहन विमर्श भी किया है। प्रोफेसर श्यामलाल उपाध्याय की रचनाओं के संबंध में अभी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, पर मैं यहाँ उनकी उस संधिनी शक्ति, भगवान के विषय में कहा गया है कि उनकी संधिनी, संवित और ह्लादिनी 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। तो चूंकि हम भगवान के उतने ही चिदांश हैं, इसलिए हम में भी ये तीनों शक्तियाँ निवास करती हैं। यह अलग बात है कि हम कब कौन सी शक्ति को प्रकट कर पाते हैं, और यही वजह है कि जो प्रकट कर पाते हैं वो उपाध्याय जी जैसे वरेण्य और पूजनीय बन जाते हैं। तो उनकी संधिनी शक्ति, भगवान की जो संधिनी शक्ति है वह एग्जिस्ट करने वाली शक्ति, जिससे वो एग्जिस्ट करते हैं और सभी तत्वों को जोड़ते हैं। जो पंच महाभूत हैं उनके बीच में संबंध का स्थापन करना, उनको धारण किए रहना। तो ये जो मैंने उनके बारे में जाना तो लगा कि वो जितने बड़े कवि हैं उससे बड़े वो संधाता हैं। कैसे, कितने कवियों को इन्होंने इसमें स्थान दिया है। 205 कवि राष्ट्र चेतना के ये जो स्वर वाली पुस्तक हुई है उसमें इन्होंने जोड़ने की कोशिश की है। और उसके आगे चलते हुए कहना चाहूँगा कि और इस प्रकार वे वासुदेव की जो संधिनी शक्ति है उससे संबंधित एक पुरुष हैं। प्रोफेसर उपाध्याय की संधिनी शक्ति ने उन्हें अनेकानेक ग्रंथों के संपादन की योग्यता प्रदान की। ये बात अभी शायद होनी थी कि अनेक कवियों की काव्य मंदाकिनी जो उनका एक प्रयास था वो भी उनकी संधिनी शक्ति का है। देखिए, मैं अपने उत्साह, अपने उत्कर्ष के लिए प्रयास करता हूँ, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में जो उदीयमान तत्व हैं उनको जोड़ते और उनको प्रकाशित करने का काम करते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में। तो ये कार्य उन्होंने किया है काव्य मंदाकिनी के माध्यम से भी, और इसमें तो उन्होंने अमर कर दिया है राष्ट्र चिंतन की कविताओं को जोड़। उनकी संधिनी शक्ति का एक विशिष्ट उल्लास राष्ट्र चेतना के उत्कृष्ट स्वर यह पुस्तक जो अभी लोकार्पित हुई है। राष्ट्र चेतना का अर्थ है राष्ट्र है, इसका बोध होना। अक्सर हमको इसका बोध होता ही नहीं। चेतना है तो हमें उसका बोध होता है, और जब इस बात का पता होता है कि राष्ट्र ऐसी कोई चीज है तो हम अपनी शक्ति तथा अपनी क्षमता के अनुसार उसके प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। राष्ट्र चेतना से समृद्ध कवियों, साहित्यकारों ने अपनी भावाभिव्यक्ति विभिन्न भाषाओं में की है। यह परंपरा प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य अर्थात ऋग्वेद से आरंभ हुई है, जो अद्यावधि पर्यंत वर्तमान है। और ये खुशी की बात है कि इस संकलन में ऋग्वेद की ऋचाओं से लेकर आज की कवि तक जो हमारे सामने जीवंत हैं, हमारे सामने देखे और सुने जाते हैं, ऐसे कवियों को इसमें शामिल किए गए हैं। कविताओं से 205 कवियों का चयन किया है। यह चयन इस क्षेत्र में किए गए अन्य चयनों से अलग पहचाना जा सकता है, यह इसलिए कि इस चयन के लिए प्रोफेसर उपाध्याय ने राष्ट्र की चेतना की अभिव्यक्ति वाली कविताओं को चुना है। अक्सर राष्ट्रीय कविता का मतलब युद्ध और युद्ध के समय उन्माद उत्पन्न करना, उत्साह जन्म करने कविताओं को समझा जाता है, लेकिन इसमें जो कविताएं हैं वो वास्तव में राष्ट्र की चेतना का सिर्फ युद्ध नहीं होता। यह आपको पता है, इस कविता के संग्रह से मिलेगा। राष्ट्रभक्ति के वे मात्र सीमित नहीं रहे। राष्ट्रीय चेतना का तात्पर्य है राष्ट्र के स्पंदन तथा उसके श्वासोच्छ्वास को सूचित रखें। इस शुद्धि से संबद्ध कविताओं का चयन कर पाना एक विशिष्ट साहित्यिक दृष्टि तथा संवेदना की आवश्यकता रखती है, जो प्रोफेसर उपाध्याय ने अर्जित की, और उनकी स्मृति में आज वो सारी चीजें हमारे पास पहुंची। अब कुछ और से अपनी ओर से कहना चाहूंगा, प्रोफेसर श्यामलाल उपाध्याय मलय से मेरा व्यक्तिगत परिचय नहीं रहा। इस कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करने के लिए जब मैंने उनके कुछ प्रिय भाजनों से बात की तो उन्होंने मुझे उनके व्यक्तित्व में जिन खूबियों की चर्चा की उसके बारे में बता सकता हूँ इस प्रकार। प्रोफेसर उपाध्याय का अध्यापन, एक अध्यापक के नाते वे बहुत ही संवेदनशील अध्यापक रहे, और पिछली पंक्ति में बैठे छात्रों के प्रति भी उनका समान दृष्टि रही जैसी अगली पंक्ति के लोगों के साथ होती है। प्रोफेसर साहित्य साधना, प्रोफेसर उपाध्याय ने साहित्य की अनवरत साधना की है। और तीसरी बात जो है उनकी मधुकरी वृत्ति, जहाँ कहीं भी मधु हो वहाँ से संचय करो और मधुकोश में उसे आगे बैठ के नहीं सुन, यह उनकी विशिष्ट बात है। भयंकर नाराज हो जाए। कहा भी गया है, उन्होंने इस बात की पहचान की है। कहीं भी जब उनकी बात हम करते हैं तो संस्कृत का श्लोक याद आता है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम। कोई भी
शब्द है उसमें मंत्र की शक्ति है, कोई भी मूल है उसमें औषधि का तत्व है, कोई भी पुरुष ऐसा है जिसमें कुछ है। योजकास तत्र दुर्लभा, योजक लोग वास्तव में दुर्लभ होते हैं। प्रोफेसर श्यामलाल उपाध्याय मेरी दृष्टि में एक ऐसे ही योजक हैं, ऐसे ही योजक रहे हैं जिन्होंने वास्तव में, जो मैंने सुना है इससे मेरी उनके प्रति मेरी श्रद्धा गहरी हुई है, वो उनके योजक वृत्ति है। प्रोफेसर उपाध्याय उन दुर्लभ योजकों में थे जिनके होने मात्र से बिखरे हुए विद्युत कण शक्तिमत होकर उत्पन्न हुए, और जिनकी ओर प्रसाद जी ने कभी संकेत किया था, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हों निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। ये जो बिखरे हुए विद्युत कण हैं, कवि के रूप में, विचारक के रूप में, साहित्यकार के रूप में, राष्ट्रभक्ति के भाव के रूप में, इन तमाम शक्तियों को जो उनका जो संग्रह कर सके, यह भाव लेकर उन्होंने ये जो पुस्तक रची है, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद हमें उन कवियों से ही नहीं, राष्ट्र चेतना की कितनी विधाएं हो सकती हैं, कितने उसके आयाम हो सकते हैं, सबका परिचय हमें प्राप्त होगा। राष्ट्र चेतना के उत्कृष्ट स्वर मेरी समझ से उन कविताओं के विद्युत कणों का समन्वय है। हिंदी काव्य साहित्य अपनी विशिष्टता को रेखांकित करते हुए इस पुस्तक में उपलब्ध है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूं।